आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं शालिमा के साथ तलाश। तो चलिए सुनाते हैं तलाश में हुआ क्या था। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये जो मैंने नाम रखा है, टाइटल जो रखी है, ये एक दूसरे को तलाश कर रहे होते हैं। और तलाश करना मतलब पूरी दुनिया में या आसपास या ऐसे चीज़ों को ढूंढना, उसको ही बस तलाश नहीं कहते हैं। मगर अपने आप के साथ भी बहुत सारी चीज़ों को जो हम ढूंढते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसको भी एक तलाश ही कही जाती है। जिसमें हम खुद को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, कैसे पहुँचाते हैं, किस तरह से पहुँचाते हैं। तो फिर सेकंड थॉट ये है कि शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आप सब प्यार से, ध्यान से मेरी स्टोरी को सुने और बताएं कि आप सबको स्टोरी कैसी लगी। जो स्टोरी है, जो कहानी है, आप सब सुन रहे हैं और अपना ओपिनियन रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। तो इधर गीत और जैस, ये दोनों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी होती है। इनकी ज़िंदगी कैसे इनके साथ मोड़ लेगी, किस तरह से लेगी, वो उनको पता नहीं होता है। बस वो अपने आप ही उनके ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, बस उसको होने दे रहे होते हैं। क्योंकि जैस के दिल में एक गिल्ट होता है। उसको गिल्ट को बस क्लियर करने के लिए, उसको मन से साफ करने के लिए, गिल्ट को बस साफ करने के लिए उसने शादी कर ली होती है गीत से। अब वो गिल्ट कितने वक्त तक उनके साथ रहता है या कितनी देर तक रहता है, वो तो स्टोरी सुनते सुनते पता चल जाएगा आप सबको। तो चलिए बताते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब गीत जो होती हैं, गीत और जैस जो होते हैं, वो सोए होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता। अचानक से सुबह दोनों की नींद एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे खुलती है। दोनों इस तरह से एक दूसरे के करीब पाके दोनों ही वो थोड़ा हेसिटेट हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब कैसे हुआ। और गीत जब देखती है कि जैस उसके पास है और जैस उसको देखता है कि वो उसके पास है, उसको यूं हग किए हुए ऐसे लेटा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज और नज़रों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब तक दरवाजे पे नॉक होता है, दोनों अलग होके खड़े हो जाते हैं। और गीत कहते कि मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। तो कहते कि हाँ ओके, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, वॉशरूम। तो कहते कि नहीं, पर मुझे पहले जाना होगा ना। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम वॉशरूम चली जाओ, मैं देख लेता हूँ। तो कहती कि ठीक है। और वो गैस जो होता है, वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पे और कोई नहीं, उसके भाई बहन, मतलब पुनीत और उसकी दो बहनें जो होती हैं, वो होते हैं। तो कहते तुम तीनों शैतान एक साथ कैसे? तो हमने सोचा कि आप दोनों की नींद नहीं खुल रही है, तो हम उसमें मदद कर दे। तो कहते हैं कि तुम दोनों और ये मतलब तुम दोनों को शांति नहीं है ना, सुकून नहीं है। तो कहती कि आप हटो, भाभी कहाँ है? तो तुम्हारी भाभी वॉशरूम गई है। तो कहती कि अच्छा, तो मतलब लगता है कि रात को कुछ ज़्यादा ही। तो कहती बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को, ठीक है, ज़्यादा बोलना नहीं। और तुम दोनों तीनों यहाँ पे क्या रहे हो सुबह सुबह? तुम तीनों को कॉलेज नहीं जाना था क्या? तो पुनीत कहता कि भाई आज छुट्टी है और इन दोनों की भी छुट्टी है, ऑब्वियसली हॉलीडे है, तो आज संडे है। तो कहती हैं कि अच्छा ओके, तुम इसीलिए तुम तीनों भूत यहाँ नज़र आ रहे हो। और मैं भी सोचूं कि तुम तीनों कैसे यहाँ नज़र आ रहे हो। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग अभी वाइफ के आने के बाद भूत ही नज़र आएंगे। यानी तो आपको उसके पहले तो हम भाई नज़र आते थे, बहन नज़र आते थे।
ठीक है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, इंसान भी बदल गया, वाह। तो कह रही तुम तीनों का नाटक हो गया, ड्रामा हो गया, निकलो यहाँ से। तो कहते कि कहाँ निकले, हम नहीं निकलेंगे, हम यहीं बैठेंगे। वो तीनों बैठ जाते हैं और वो वेट करने लगते हैं। जब वेट कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। अरे अरे यार, तुम तीनों को क्या चाहिए ये बताओ। तो कुछ नहीं, बस हमें बैठना है इसलिए हम बैठेंगे। तो कहते ठीक है, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ आवाज देती, जैसे आवाज जैस देता है तो उसकी माँ कहती है हाँ जैस क्या हुआ। कहती माँ ये तीनों देखो यहाँ पे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कहती हैं कि पुनीत दोनों तीनों लोग नीचे आओ, परेशान क्यों कर रहे हो। तो जैसे ही उसके माँ की आवाज सुनते हैं वो, ठीक है आज बड़ी माँ ने बचा लिया, देख लेंगे हम कल, आज तो बच गए आप। वो ऐसे कहते हुए नाक पे उंगली मारते हुए चले जाते हैं। ये जैसे ही रूम से निकलते हैं, तीनों ही जैसे ही निकलते हैं रूम से, तब तक फ्रेश व्रेश होके जो गीत होती है वो रूम मतलब वॉशरूम से बाहर आ जाती है। फ्रेश हो चुकी होती है, नहा वहा चुकी होती है, वो कपड़े अपना साथ ही लेके गई होती है वॉशरूम के लिए। तो वो सारे कपड़े मतलब अच्छे से पहन वहन के बाहर आई होती है, अपने बालों को सुखाते हुए टॉवल में, गीले टॉवल में सुखा रही होती है। और इस तरह से जब गीत आती है तो एक पल के लिए जो हमारे जैज़ बाबू होते हैं उनका दिल थम सा जाता है और उनको वो नजरें भर के देखने लगते हैं और उनकी नजरें हटी नहीं हो रही होती हैं गीत से। और गीत जो है वो अपने सजने संवरने में, अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने में लगी होती है। इन दोनों की लाइफ में ना अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अभी कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर दिक्कत अभी स्टार्ट होना बाकी होती है। क्या दिक्कत होगी, कैसे होगी, क्या चीज़ होगा, वो तो स्टोरी सुनते रहना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो जो गीत होती है वो जल्दी से अपने बालों को ड्रायर से सुखाती है और फिर माथे में बिंदी वगैरह लगाती है, सिंदूर उंदूर लगा के रेडी। कानों में वो झुमका पहन रही होती है। जब वो झुमका पहन रही होती है तो उसके बाल बार बार अटक रहे होते हैं। तो जब वो झुमका पहन रहे होते हैं, जो बाल अटक रहे होते तो उसकी वजह से वो पहन नहीं पा रही होती है। तो अब वो एक बार निकाल रही होती है, एक बार पहन रही होती है, ऐसे हो रहा होता है। तो ऐसे उसको परेशान देख के जैज़ बोलता है कि मैं हेल्प कर दूँ। तो कहती कि हाँ वो एक्चुअली नीचे जाना है और थोड़ी सी हड़बड़ाहट। तो कहते कि क्यों हड़बड़ाहट, किस बात का, रिलैक्स रहो ना, कुछ नहीं होगा। तो कहते कि हाँ वो तो कुछ तो होगा तो नहीं, वो तो मुझे पता है, बट होता है ना कि थोड़ा सा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। उसके बालों को कानों में फंसा के उसके झुमके को कानों में लगाता है और लगाने के बाद उसको बोलता है कि रिलैक्स रहो, सब ठीक है, कुछ डरने की बात नहीं है, माँ पापा भी वही हैं, जो लोग थे वही हैं, बट हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बट हो जाएगा, डरो मत। वो थोड़ा सा इतनी सी बात गीत के लिए काफी राहत पहुंचाती है। और जैसे ही इस बात को सुनने के बाद वो रिलैक्स होती हैं और कहती कि हाँ सब ठीक है। वो जो स्लीपर पहनती है ना, प्लेन स्लीपर पहनती है और उसके पैरों में जो पायल होती है, जो छन छन की आवाज आती है, वो उसको देख के ना कहते कि ये जो पायल जो पहनी होगी, क्या आप इसको निकाल सकते हो। तो कहते क्यों। तो कहते कि ये इसके छन छन से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। तो कहते कि कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी और मैं इसको निकाल नहीं सकती। ये सारे चीज़ों का सबसे बढ़िया मेल होता है पायल। तो कहते हैं कि ठीक है, जैसे इच्छा। और वो स्माइल करके वो वॉशरूम में चले जाते हैं। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो जो गीत होती है उनके कपड़े देखती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कपड़े निकाल के रखे हैं बेड पे और कैसे कपड़े। अब वो सोच रही होती हैं कि कैसे कपड़े निकाल के रखे। तो एक वाइट
शर्ट और वो ब्लैक पैंट, और उसके साथ हैंकी वॉच, उनका वॉलेट, सब कुछ निकाल के बैग पे रखती हैं। जब वो रखती हैं तो वो देखती हैं कि ये कुछ तो कम हो रहा है। हाँ, शूज़ शूज़ कहाँ रखते हैं, तो वो जो साइड ड्रॉअर होता है उसको खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारे शूज़ रखे हुए होते हैं। तो कहती है अरे यार इतने सारे शूज़। फिर वो उसमें से एक शूज़ चूज़ करती हैं जो ब्राउन कलर का होता है, वो निकाल के रखती हैं और वहाँ से वो चली जाती हैं। जब वो नीचे जा ही रही होती तो उनके बच्चे भागते हुए आते हैं उनके पास और कहते हैं कि माँ, आप कहाँ थे आज? हम दोनों इस रूम में क्यों सोए थे? तो उनके सवालों का जवाब गीत के पास नहीं होता है और गीत कहती कि बेटा, आप दोनों को ना एक नया रूम दिया गया है ना, अब से आप लोग बड़े हो रहे हो और बड़े हो रहे हो तो आप दोनों के लिए एक रूम चाहिए ना, इसीलिए अब से आपको उसी रूम में रहना है। तो कहता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं ठीक है माँ, पर आप इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो कहती कि कहीं नहीं बेटा, मैं नीचे ही हूँ, अगर आप दोनों को कोई ज़रूरत लगे तो नीचे आ जाना, ठीक है? और आज तो आपकी छुट्टी है तो आपको पूरे दिन आज मस्ती करनी है। तो कहती हाँ, और माँ हम लोग घूमने चलेंगे ना। तो उनके बच्चे जो होते हैं ना बड़े मासूम से होते हैं और जो भी वो कहती है उनकी बातें मानने वाले बच्चे होते हैं। तो कहती हाँ हम लोग घूमने चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे, बट अभी नहीं। तुम दोनों जाओ, अपना होमवर्क पूरा करो, फिर उसके बाद से खाना आपको फिनिश करनी है, फिर उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। तो कहते हैं ठीक है माँ, हम लोग अपना काम अभी फट से करके आते हैं। जो गीत होती है ना अपने बच्चों को भले ही वो ना समझा पा रही होती हैं कि क्या है, बट वो कोशिश कर रही होती है कि उन दोनों को भी इस एनवायरनमेंट में कोई तकलीफ ना हो, कोई बात ना आए उनके दिमाग में। और वो बहुत मासूम होते हैं, उनके दिमाग और दिल में एक बार कोई बात बैठ जाएगी तो शायद निकल ना पाए। इस वजह से भी उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी सोच के साथ वो सीढ़ियाँ उतर रही होती हैं और उतरने के बाद सीढ़ियाँ जो होती हैं उनके हॉल में आती हैं। हॉल से वो डायरेक्ट किचन की तरफ जा रही होती हैं। तो उनको पीछे से आवाज़ सुनने को मिलता है, रुक जाओ। तो वो रुक जाती है और पीछे टर्न होके देखती हैं। तो वो जो होती है ना वो उनकी चाची होती हैं। तो कहते कि बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो कहती कि आ, आप, मैं तुम्हारी चाची, तो तुम पहचानती हो? तो हाँ चाची, वो मैं किचन में जा रही थी सबके लिए कुछ बनाने के लिए। तो कहती हैं कि तुम्हारा आज पहला दिन है तो थोड़ा आराम कर लो, और अभी तो पूजा का रस्म बाकी है और सारी चीज़ें बाकी हैं, तो वो करने के बाद ही तुम्हें किचन में जाने की अनुमति मिलेगी। तो वो ठहर जाती हैं वहीं पे, थम जाती हैं गीत। तो उनकी जो सास होती हैं वो आती हैं, तो कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो कहते हैं कि दीदी, ये जो नई बहू आई हैं, पूजा तो होगा ना? तो कहते हैं कि हाँ पूजा तो होगा, मगर पहली रसोई की रस्म है तो पहले पंडित जी को बुला लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कोई विधि या कुछ चीज़ें तो नहीं लगेंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो फ़ोन लगाते हैं, बात होती है, तब तक वो गीत वहीं पे खड़ी होती है। अब वो वेट कर रही होती है तो पंडित जी से बात होती है, तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, कोई विधि की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पूजा करवा सकती हैं। वो तो अन्नपूर्णा की पूजा वो तो आप खुद ही कर सकते हो, उसमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। जब पंडित जी बोल देते हैं तो वो दोनों लोग रिलैक्स होके कहते हैं कि चलो वो, और अब जो किचन में जाते हैं और वो अन्नपूर्णा की पूजा होती है। पूजा करने के बाद कहते हैं कि बहू, आपको जो बनाना हो, जो खाने के लिए सही लगे वो कुछ भी बना सकती है। इधर उनकी चाची जो होती है वो सारा सामान दिखा देती हैं और सामान दिखाने के बाद कहती कि वैसे भी बहू की तो पहली शादी तो है नहीं कि कुछ बताने की ज़रूरत हो, और
वो उसको तो सब पता होगा दीदी, तो चले हम चलते हैं। तो कहती है कि छोटी ऐसे कैसे बात कर रही हो। तो कहती है कि दीदी सही सही तो बोल रही हूँ। तो कहती है अभी वहाँ पे वो बहस होने की जगह पे उनकी जो सास होती हैं गीत की, वो चली जाती है वहाँ से। और जो उनकी चाची होती है वो भी चली जाती हैं। चाची जो होती हैं वो तो टोन काट देती हैं एक पल में ही, और उनको समझ भी नहीं आता कि ये अचानक से हुआ क्या, ये क्या चीज़ है। फिर वो सोचती है कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, ऐसा सोच रही होती है। तो पहले वो सबसे पहले चाय बनाती हैं सबके लिए। सबके लिए उस चाय बनाती हैं, तब तक पुनीत और उसकी जो बहनें होती हैं जैस की, दोनों गीत की जो बहनें होती हैं, एक का नाम रानी और एक का नाम रूप होता है। तो दोनों लोग पुनीत के साथ आते हैं। तो कहती क्या बना रही हैं भाभी। तो कहती हैं कि अभी तो फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ। तो किसी को चाय के अलावा कुछ और पसंद है क्या, रूप से वो पूछती है। तो रूप बोलते कि नहीं भाभी, इस घर में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ये पसंद है इनको वो पसंद है, कुछ नहीं, जो बने जो वक्त पे मिले वो सब लोग खा लेते हैं। और हाँ, चाय यहाँ पे सब लोग चाय ही पीते हैं और कोई कुछ नहीं पीता। तो कहती है ठीक है। और खाने में किसी का ऐसा है क्या कि किसी को खाने में कुछ ज़्यादा पसंद हो या। तो जब वो रानी कहती कि अरे भाभी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी बना दो सब खा लेंगे। तो जब वो कह रहे होते हैं कि कुछ भी बना दो सब खा लेते हैं, तो कहते कि ऐसे कैसे कुछ भी बना दो सब की। तो कहती है एक काम करो, आलू और पूरी और खीर बना लो आप, तो सबसे बढ़िया रहेगा ना। या हलवा भी बना सकते हो मीठे में। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर उधर पुनीत कहते हैं कि भाभी, मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया को खीर ज़्यादा पसंद है, तो आपको खीर बनानी चाहिए। तो ये तीनों ना खुद में ही कंफ्यूज्ड होते हैं। कहते कि एक सेकंड, कोई एक बोलो क्या बनाना है। तो रानी कहती कि भाभी इन दोनों की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। आप आलू आलू की सब्जी और पूरी और खीर बना लो, और बाकी इन सब पे सब लोग खुश हो जाएंगे। तो क्योंकि घर में खीर सबको पसंद है, भैया को लेके भी। तो कहती हैं कि ठीक है, फिर फाइनल रहा यही बनेगा। वो नाश्ते के लिए बनाने लगती हैं और चाय दे देती हैं। कहती कि एक काम कर दोगे क्या। पुनीत को कहती हैं तो कहते कि हाँ भाभी बिल्कुल बताएं क्या करना है। तो वैसे भी आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे। तो कहते हैं कि ये चाय सबको आप दे दो। तो रूप कहते कि भाभी इसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ये वेल्ला है। तो कहती हैं कि वेल्ला मीन्स, तो कहती कुछ ना करने वाला इंसान, ये इससे आप काम कराया करो सब। वो कहते कि भाभी मुझे लगता है ना कि अब इसको ही चाय ले जाके देनी चाहिए। अब दोनों वो लड़ने लगते हैं। कहती कि, एक सेकेंड, कितना लड़ते हो तुम दोनों। तो कहती हैं कि रानी कहती कि भाभी आपको पता नहीं कितना लड़ते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। तो कहती क्या तू, हेलो तुम भी वही हो, ठीक है, रिलैक्स रहो। इन दोनों तीनों का तू मैं वहीं पर चल रहा होता है। फिर इस गीत कहती कि शांत, आप तीनों ही चाय लेके जाइए और दे दीजिए। तो रूप कहती कि भाभी वैसे मेरे दिमाग में एक बात थी, हम तो सबको चाय दे देंगे मगर भैया को छोड़ के, उनको चाय देने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। और जब रूप और रानी होने जा रहे होते हैं तो रानी को बोलते हैं कि रानी सुनेंगी आप 2 मिनट। तो कहती है जी भाभी आप ऐसे मत बोलो, आप ऑर्डर करो। तो कहती कि क्या आप बच्चों को देख लेंगी। तो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो जाती हैं और कहती कि उनको कुछ खाने के लिए आप दे दीजिए, उनका नाश्ता मैं ले जाके दे देती हूँ, वो कर लेंगे है ना। तो कहते कि हाँ मैं उनके लिए नाश्ता दे देती हूँ, उनको गिलास में दूध और कुछ स्नैक्स देती हैं। और स्नैक्स देने के बाद कहते हैं कि आप भी बच्चों को दे दीजिएगा। तो कहती है ठीक है। रानी लेके चली जाती है, ये लोग चाय देने चले जाते हैं और उनके कमरे, बच्चों के कमरे में जाके उन दोनों को वो नाश्ता देते हैं, क्योंकि वो लोग अपना होमवर्क पूरा कर रहे होते हैं।
तो कहते हैं बच्चों ये लो तुम दोनों का नाश्ता। तो कहती हैं कि आप कौन? तो आपको हम क्या बोले? तो कहते कि बुआ। तो कहती क्या? हमारी बुआ तो उधर उस घर में है। तो कहते हैं कि हम भी आपकी बुआ ही हैं, और आप दोनों जो प्यारे प्यारे से बच्चे हो ना, तो हमें बुआ कह के बुला। तो कहते हैं कि ओके बुआ, ये हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो कहते हैं कि यहाँ पे आप दोनों इसलिए हो कि आपकी मम्मी है। तो कहते हैं कि पर हम यहाँ से कब जाएंगे? तो कहते हैं क्यों, तुम दोनों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? तो कहते कि नहीं, अच्छा तो लग रहा है बट हमें अपने घर जाना है, अपने दादा दादी के पास और चाचू बुआ के पास। तो कहते हैं कि अब से तुम दोनों को यहीं रहना है और हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। कहते कि पक्का? तो कहते हैं हाँ पक्का। तो वो बच्चों को बहला के उनको नाश्ता करवा देती हैं। और वो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके जिंदगी में क्या हो रहा है। बच्चे चुपचाप नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद रानी ले जाके जो प्लेट होता है वो वापस किचन में रख देती है। तो फिर जब रानी को देखती है तो कहती है कि रानी बच्चों ने नाश्ता कर लिया? तो कहती है हाँ अब कर लिया भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो कहती कि नहीं मैं टेंशन नहीं ले रही, बट मैं पूछ रही थी और उन्होंने कुछ परेशान तो नहीं किया ना? तो कहते हैं नहीं परेशान तो नहीं किया, वो बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है। और फिर कहती कि भाभी भैया को चाय देने नहीं गए आप? तो कहती कि नहीं। तो वो लोग पक्का है कि वो लोग चाय नहीं देंगे भैया को? तो कहती हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ, थोड़ा तुम ये खीर देख लो। तो खीर देख लो, वो खीर देखने को कहती है कि फिर कहती है भाभी ने इसमें शक्कर डाला है या नहीं डाला है, या क्या करना है इसका? वो खड़े होकर सोचने लगती है रानी। तो रानी जो होती है ना, वो शक्कर डाल देती है। शक्कर डालने के बाद वो चली जाती है वहां से। और फिर वो उसकी जो सास होती है गीत की, वो आती है वहाँ। कहते हैं कि बहू ने लगता है कि यहीं पे छोड़ दिया है, अभी तो ये खीर जल ही जाता है, इसमें लगता है कि शक्कर वगैरह नहीं दिख रहा। और वो क्या करती है, शक्कर डालती है, ड्राई फ्रूट्स डाल देती है और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वो गैस बंद हो चुका होता है। इधर जो गीत होती हैं वो उठाती हैं, चाय का कप लेके जा ही रही होती है, सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। वो जाती हैं, पहुंचती है रूम, रूम में पहुंचती हैं और देखती हैं कि इधर जो जैस होता है वो तैयार हो चुका होता है। तैयार हो चुका होता है, वो जो कपड़े निकाल के गई होती हैं। जब जैस बाहर वॉशरूम से आया होता है तो वो ऐसे कपड़े निकाले हुए देख के उसको अच्छा भी लगता है, मगर थोड़ा सा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग में ये भी बातें चल रही होती हैं, तो ये सब क्या करने की ज़रूरत थी। गीत तो कहती हैं कि बस जो करना चाहिए मैं वही करके गई थी। तो कहती है ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेके आई थी। तो कहती है वहाँ पर रख दो। और वो जस्ट जाने ही वाली होती है। तो कहती कि एक मिनट गीत। तो कहती है हाँ, आपको यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? तो गीत बोलती है कि नहीं सब ठीक है, सब सही है। तो कहते हैं कि ओके है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपसे बिना पूछे मैंने आपसे शादी कर ली और आप इस घर में आ गए, तो आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? तो कहते हैं ये नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया है, और अब क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ऐसे कह के वो चली जाती है वहां से। और जब वो चली जाती है तो जस भी थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स महसूस होता है, और वो चाय जो रखा होता है उसके कप को उठाता है और वो पीने लगता है। तो चाय अच्छी है, गीत की तरह ही। और गीत नीचे जाती है तो देखती है कि किचन में कोई नहीं है, गैस बंद है और खीर बन चुकी है। तो देखिए ये खीर लगता है रानी ने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। उसको हटा के वो सब्जी पूरी तलने लगती है। उसके बाद से जब वो तल रही होती है
और थोड़ी देर में सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद से वो घर वालों को आवाज़ देती है कि सब लोग आ जाएं, खाना तैयार है, नाश्ता तैयार है। तो सब लोग आ जाते हैं, बाकी लोग सब लोग बैठ के नाश्ता करने लगते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। और क्या कहें, अब पूरी और सब्जी तो हो गई, अब खीर की बारी। तो खीर लाया जाए। वहाँ पे जो रहता है ना, जैस जो रहता है वो भी आके बैठ के खा रहा होगा। तो कहते हैं कि आज का खाना काफ़ी शानदार है। तो कहते हैं हाँ। तो उधर से उसकी जो चाची होती है वो फ़ोन करके फिर कहती हैं कि अब बहु एक्सपीरियंस है तो खाना तो टेस्टी मिलेगी ही। थोड़ा सा ये बात सुन के जो हमारी गीत होती हैं उनका मन जो होता है ना थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है। जब वो कहती हैं कि ठीक है मैं खीर लेके आती हूँ सबके लिए, वो जाती हैं फिर खीर लेके आती हैं। तो जब खीर लेके आती है सबको बाउल में देती हैं। तो जब वो खीर सबको मिलता है तो रानी कहती है कि पहले टेस्ट भैया करेंगे और बाद में हम सब करेंगे, और भैया बताएंगे भाभी को कि टेस्ट कैसा है। वहाँ पे मस्ती मजाक चल रही होती है, फैमिली सब लोग बैठे होते हैं तो मजाक चल रहा होता है। तो जो उसके माँ बाप होते हैं जैस के, वो लोग भी बैठे होते हैं। तो हाँ हाँ सही बात है, अब बताओ खाओ। तो वो खाता है जैस। तो जब खाता है तो उसको ओवर मीठा लगता है, ओवर मीठा लगता है। तो कहते कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और इतना मीठा मुझे पता ही नहीं था। तो जब वो मीठा, तो सब लोग खाने लगते हैं। तो जब सब लोग मीठे से मुंह बन जाता है तो कहते कि इतना शक्कर बहू। फिर उधर जो उनकी चाची होती है उनको टोन काटने का फिर से मौका मिलता है। कहती कि लगता है बहू ने पूरा शक्कर ही आज डाल दिया। तो कहती हैं कि माँ, चाची मैंने तो शक्कर कम ही डाला था, पर ज्यादा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तो क्या तुमने शक्कर डाला था? तो भाभी शक्कर आपने डाला था? तो ये समझ जाते हैं कि मतलब कई बार शक्कर डला है। तो कहती कि मैंने भी शक्कर डाला। तो रानी कहती है मैंने भी शक्कर डाला। तो कहती हैं कि इसीलिए ओवर मीठा हो गया। तुम कहती कि मैं कुछ और बना के लेके आती हूँ, गीत बोलती है। गीत कहती कि मैं कुछ और बना के लेके आती हूँ आप सबके लिए। तो कहती कि नहीं नहीं ठीक है। और वहाँ पे सब लोग नेक देते हैं। तो सब लोग तो दे देते हैं नेक। तो जब जैस की बात आती है तो जैसे उसकी माँ बोलती है जैस की कि तुमने बहू के लिए कुछ नेक नहीं खरीदा। तो कहते कि माँ मुझे पता कहाँ था कि मैं कुछ खरीदूँ। तो कहते हैं हाँ ये भी बात सही है, तो तुम्हारे पर्स में पैसे तो होंगे ना। तो कहते हैं हाँ, तो बहू को पैसे दे दो। तो वो अपना वॉलेट निकाल के उसके पूरे हाथ में रख देता है। तो सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ पे। और उसको तो कहते हैं कि पूरा वॉलेट नहीं देना है, माना कि वो तुम्हारी वाइफ है तुम उसको दे सकते हो, बट इस टाइम नेक देते हैं तो पैसे निकालो और पैसे दो। तो वो कहती अब वो हाँ ठीक है मैं निकालता हूँ। वो वॉलेट से अपने पैसे निकालता है और करीबन 500 अपने वॉलेट में छोड़ के बाकी सारे पैसे उसको दे देता है। तो करीबन वो 7-8 हज़ार के लगभग होता है। वो सारे पैसे उसको दे देता है नई में। और सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। तो वहाँ पे जो चाची होती है वो टोन काटते हुए कहती हैं कि दीदी अब तो आपका बेटा हाथ से गया, क्योंकि एक बार बोलने पे ही इसने पूरे वॉलेट निकाल के रख दिया। तो अब तो आपका बात सुनना भी शायद गवारा ना लगे। तो ये कैसी बात कर रही हो छोटी। हाँ, वो नहीं जानता क्या रस्में हैं क्या रिवाज है, और ऊपर से उसने अपने पूरा वॉलेट दे दिया तो अधिकार तो उसकी बीवी का ही है ना। तो उसमें नाराजगी कैसा। और मैं उस बात के लिए मुझे कोई नाराजगी या दुख नहीं है।
तो जब वो उसकी माँ इतनी सपोर्टिव समझ आता है उसको जैस को, तो कहते हैं थैंक यू माँ। और वो वहाँ से अब ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो उधर से फोन आता है विवेक का। कहता है कि मैं तेरे घर के बाहर हूँ। तो दरवाजा खोलता है तो अरे यार, तूने शादी कर ली, सब कुछ हो भी गया है, मगर तूने अपने दोस्त को बिल्कुल याद नहीं किया। दोस्त दोस्त ना रहा। तो कहता है कि अरे यार, तू नौटंकी मत कर। पर ममता कहाँ है? तो कहता है कि अरे यार, उसको तो पता ही नहीं है। अब जब तू उसको बताएगा ना तो वो तेरा खून कर डालेगी, पक्का है। तो कहता है कि अरे वो तो मुझे भी नहीं पता था ना कि ये सब होने वाला है। चल ठीक है, शाम को पार्टी करते हैं। तो उसकी माँ कहती कि पर बेटा, अभी आज ही तो अब बहू ठीक से मतलब घर वालों से मिली खुली नहीं है, और पार्टी करने के लिए। तो कहती कि माँ रिलैक्स, मैं, विवेक और ममता जाएंगे। तो कहती हैं कि क्या बात कर रहा है कि तू और विवेक और ममता, तो बहू क्यों नहीं जाएगी? बहू को भी लेके जाना, अगर तुम लोगों को बाहर ही पार्टी करना है। तो इधर से रानी रूप और पुनीत की आवाज देते भैया मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी। कहते हाँ ठीक है, तो तुम चारों लोग तैयार रहना, शाम को पिक करते हुए हम लोग चलेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है और विवेक के साथ वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट होती है, वो लोग चले जाते हैं। तब तक गीत गई होती है किचन में टिफिन बॉक्स लेने के लिए, मगर वहाँ पे टिफिन बॉक्स, तो सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। कह रहे कि आप सब क्यों हंस रहे हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जैस कभी भी टिफिन लेके नहीं जाता। तो रूप कहती है कि पर अब तो भाभी आ गई है ना ताया जी, तो भैया को तो अब टिफिन लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो अब बाहर का नहीं खा सकते। तो सब लोग हंसते हुए अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। और रूप कहती है कि भाभी टेंशन ना लो, सब लोग मजाक कर रहे थे, और भैया कभी भी टिफिन लेके नहीं आते और वो बाहर ही खा लेते हैं, तो इसलिए आप परेशान ना हो। तो वो कहती हैं ओके, और वो जाती हैं। फिर अब वो ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर उनको अपने बच्चों का ध्यान आता है, तो वो अपने बच्चों के पास जाती है। इधर विवेक और जैस जा रहे होते हैं ऑफिस के लिए। जब ऑफिस के लिए वो जा रहे होते हैं तो विवेक कहते कि तू खुश तो है ना? जैस तो कहता है कि यार, खुश तो हूँ, बहुत अच्छी लड़की है वो, पर क्या वो मुझे माफ करेगी? कहता है कि क्यों नहीं माफ करेगी? तुमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं था, तो उसके नज़र में तुमने जानबूझ के ही किया था, तुम्हें पता है। और तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के ना किया हो, मगर उसके नज़र में ये बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर वे में उसको पता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है। उसके रिएक्शंस, उसके बातों से तो नहीं लगा, बट पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। वो घर वालों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है, मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे अभी तक पता नहीं चला। कि विवेक बोलता है कि ठीक है, धीरे धीरे वक्त लगेगा, सब कुछ संभल जाएगा, बस ध्यान रखना कि तू कुछ अपनी तरफ से गलत ना करे। तो कहता है कि हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। और वो ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके ऑफिस में एक नई जॉइनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये नई जॉइनिंग क्या है और कैसा है तो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।